ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। बाबा की वैसे तो आज एक बहुत प्यारी सी लीला मैं सुबह डाल दी थी, पर अभी मुझे ना मैं जब जा रही थी मंदिर शाम में, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं सोची कि उसे आज ही क्यों ना डाल दूँ, वरना फिर वही होगा, मेरा रह जाएगा। तो मैं कभी अपना बता ही नहीं पाती हूँ फिर, इसलिए मैं अभी डालने के लिए आपको बता रही हूँ, ताकि आज का आज ही हो जाए। तो मैं मंदिर जा रही थी, और क्या था ना कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि हमें एक फ़ंक्शन करना है, छोटा सा ही। तो मैं कौन से हॉल में करूं। वैसे तो मेरे घर से निकलते ही ना बहुत सारे हॉल्स हैं, ये मैरिज हॉल और छोटे मोटे हॉल का फंक्शन होता है। छोटे मोटे हॉल्स होते हैं ना, जो जहाँ आपको छोटे फंक्शंस करने हो, जैसे कि एनिवर्सरी हुआ या बर्थडे पार्टीज़ हुई, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा भीड़ नहीं करना है, कुछ फैमिलीज़ में या फ्रेंड्स के बीच करना है। तो वैसा मैं सोच रही थी कौन सा वाला हो। मैं लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखते जाती थी। यूँ तो इतने हॉल्स हैं ना कि जब शादी होती है तो ऐसा लगता है हमारे खुद के घर ही हो रही है। इतनी भीड़ हो जाती है, मतलब इतनी रौनक रहती है इस पूरे एरिया में। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज्ड हमेशा सोचती थी, ये वाला नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो ऐसे हमेशा सोचती थी कि कौन सा है। मैं टोटली कंफ्यूज्ड। वैसे तो कोविड के बाद करना है, बट लोग सोचते रहते हैं ना, मन में चलता रहता है कि कौन सा वाला हो। जब मैं मंदिर जा रही थी तो एक मोड़ आता है जहाँ से 3 डायरेक्शन के रास्ते जाते हैं, मतलब वो एक ऐसा सर्कल सा बना हुआ है। चौराहा की जगह वो 3 राहों का है, मतलब 3 वेज़ है, लेफ़्ट, राइट और सामने से जा सकते हैं। और उसके जिधर सामने से मैं जा रही थी, उसके ठीक ऑपोजिट साइड में बड़ी सी बिल्डिंग थी। तो मेरे पापा मेरे भाई से कहते हैं ना कि देखो, अब हम इधर रहते हैं ना, इसी साइड सारे मॉल्स डेवलप हो रहे हैं, सब कुछ इधर ही डेवलप हो रहा है। अब उस साइड जाने की जगह जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी हम इधर ही से लेंगे। तुम इसका नाम पढ़ो, इसका नाम बताओ तो क्या है नाम। जब वो मॉल थोड़ा दूर में था, हमारे नज़र पे नहीं था, उसका नाम अभी पढ़ना मुश्किल था क्योंकि थोड़ी दूरी पर था। तो नाम वो भी भूल गया था। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसका नाम क्या है, क्योंकि क्या है ना कि उतना उधर जाते नहीं हैं, और मॉल तो जाते नहीं हैं, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं। तो मैंने उसका नाम नहीं ध्यान दिया था। तो मैं उसका नाम मेरा भाई जब वो पास आया तो मैं सोची कि चलो पढ़ के देखती हूँ कि क्या नाम है। तो जब मैं सर उठाई ना पढ़ने के लिए, तो वो मॉल का नाम तो मैं पढ़ी, पर मेरा ध्यान कहाँ गया पता है, उसके जस्ट बगल में साई वाटिका ऐसे करके एक हॉल का नाम था। मैंने बाबा का नाम पढ़ा, वहाँ पे साईं था, हाँ। और वो एक छोटा सा हॉल था जो मुझे एग्जैक्टली मेरे फंक्शन के लिए जैसे चाहिए थे, सेम वो मुझे वहाँ मिल गया। मतलब मुझे बाबा, मैं इतना कंफ्यूज्ड हो रही थी और मैंने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया था। कैसे तो मेरा नज़र ऊपर उठा और वो ना फ्लैश कर रहा था, मतलब वो जो नाम लिखा था साईं वाटिका हॉल, ऐसे छोटा सा हॉल है वो, छोटे फंक्शंस के लिए, जैसे कि बर्थडेज़, इंगेजमेंट या फिर एनिवर्सरीज़ होना, उसके लिए। तो छोटा सा था, बट वो पूरा फ्लैश कर रहा था, रेड ग्रीन। तो मैं समझ गई कि यही जगह है जहाँ मुझे करना है फंक्शन। और बाबा इसीलिए आज हमारा सर उठा, और मैंने फिर उसके बगल में जब ध्यान दिया तो ये हॉल मुझे दिख गया। तो मेरा इतने दिनों से मन में चल रहा वो क्वेश्चन तो चुटकियों में बाबा सॉल्व कर दिए मंदिर जाते वक्त। पर अभी आपको एक और लीला बता रही हूँ। क्या होता है ना, मैं बाबा से कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो किसी न किसी फॉर्म में रिप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं इस बात पर भरोसा करती हूँ कि मैंने बाबा से जो पूछा है वो मुझे आंसर करेंगे। तो जो विश्वास रखते हैं ना बाबा, उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। तो मेरे विश्वास की वजह से मुझे आंसर्स हमेशा बाबा दे देते हैं, चाहे मैं कुछ भी पूछूं तो मुझे दे देते हैं, एग्जैक्ट बताते हैं। अब वो मेरे ऊपर होता है, मैं मानूं या मैं और बाबा को पूछती जाऊं। पर आज का जो क्वेश्चन था वो इसलिए थोड़ा ये था कि मैं ये भूल गई कि मेरा व्रत नंबर कौन सा है। मैं 9 व्रत करने थे, तो मैं लास्ट थर्सडे मैंने 3 व्रत किया या 4, मैं ये बिल्कुल भूल गई। अब मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। मैं बाबा से रात से पूछ रही हूँ कि बाबा आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या करूँ। और मेरी मम्मा जो है वो हमसे उनका अलग चल रहा है, वो हमारे साथ स्टार्ट नहीं की थी, पर मैं, पापा और मेरे भाई, हम तीनों साथ में स्टार्ट किए थे। अब मैं परेशान कि बाबा कौन सा वाला नंबर है, अब कैसे पता चले क्या हो। अब मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर मंदिर, मतलब रात को मैं पूछी, मुझे कोई आंसर्स नहीं मिले, दिन भर नहीं मिला। और मैंने आज भी व्रत किया, पर मैं टेंशन में थी कि आज वाला जो है वो कौन सा है, क्योंकि लास्ट वाला 3rd है या 4th,
उस पर डिपेंड करेगा कि आज वाला कौन सा है, आज 4th या 5th होगा, डिपेंडिंग ऑन लास्ट थर्सडे। तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सा है। उसके बाद हम लोग मंदिर गए, दर्शन किए, पंडित जी हमें फ्लावर्स भी दिए, अच्छे से दर्शन हो गया। उसके बाद जब रिटर्न होने लगे तो मुझसे पापा पूछते हैं कि आज मेरा 5वां गुरुवार का व्रत हो गया, अब बताओ करना क्या है। ना जस्ट हियर दिस सेंटेंस केयरफुली, आज मेरा 5वां गुरुवार का व्रत है और हम लोग तीनों साथ में स्टार्ट किए थे। तो मुझे तुरंत आंसर मिल गया ये आते समय कि अरे मेरा भी आज 5वां है, यानी कि लास्ट टाइम मैंने 4th कर लिया था। तो बाबा कैसे आंसर देते हैं ना, जब हम भूल जाते हैं तो कैसे वो बुलवा देते हैं। और मैं पापा से या किसी से नहीं कह रही थी, भाई तो मेरा वैसे भी काउंट नहीं करता है, वो मेरे भरोसे है, ये जो करेगी वो मैं करूँगा, ये कूदेगी कुआं में तो मैं, नहीं तो नहीं। वो मतलब छोटा है ना, इसीलिए उसका ऐसे ही है, जो मैं करूँगी वो वही करता है। तो पापा का था, और क्योंकि पापा के साथ ऐसा सीन है कि वो बाबा का व्रत तो करते हैं, मैंने बर्थडे गिफ्ट किया तो सच्चरित्र भी पढ़ने लगे, पर बाबा को उतना मानते नहीं हैं वो। तो वो कहीं बीच बीच में है और मैं उन्हें ये कह दूँ कि मैं व्रत का नंबर ही भूल गई, तो वो बहुत थोड़ा एम्बैरेसिंग सा हो जाता कि अच्छा इतना बाबा बाबा करती हो, खुद ही भूल गई। तो मैं उनसे भी पूछने नहीं वाली थी, मैं सोच रही थी कि बाबा आप ही बताइए, अब भूली हूँ तो आप ही मदद कीजिए। और फिर देखिए कैसे बाबा हेल्प करने आए और मुझे मेरे व्रत का नंबर बताए। हालांकि एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, पर जब भी आप मंदिर जाओ तो कुछ ना कुछ लीला बाबा ज़रूर करते हैं, कोई ना कोई आंसर कुछ ना कुछ वो ज़रूर दे देते हैं। ये बाबा की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी आप शिरडी जाओ, या जब बाबा क्या कहते हैं, जो शिरडी जो आ सकते हैं वो ठीक है, जो नहीं आ सकते हैं, जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तो आप जितनी बार वहाँ समाधि मंदिर जाएंगे आपका दुख कटते जाता है। पर जो लोग वहाँ नहीं जा सकते उसके लिए वो मंदिर बाबा कहते हैं कि तुम मेरी मंदिर आओ। तो जब आप मंदिर की सीढ़ियों पर भी चढ़ते हैं ना, तो आपका धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ दुख, कष्ट, तकलीफ़, क्वेश्चंस वो कटते जाता है, या आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाते हैं। यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, और आज बाबा इसका साक्षात प्रमाण दे दिया। और अब इस एक्सपीरियंस के बाद इतना तो आप मानेंगे ही, आप सभी, और आप सब तो मानते भी हैं बाबा को। जो न्यू लोग हैं, जो बाबा को उतना नहीं जानते, उनके लिए मैं बताई, या तो शिरडी जाएं, नहीं जा सकते हैं तो मंदिर ज़रूर चढ़ें, और मंदिर बाहर नहीं, ऊपर सीढ़ी पे ज़रूर चढ़िए जहाँ तक चढ़ सकते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलता है। आज तो मैं गई तो मुझे आरती भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर, और मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते चले गए। इतने समय से चलता आ रहा प्रॉब्लम, जो मेरे मन में क्वेश्चन था, तुरंत बाबा आंसर दे दिए। वो पूरा सेट करके रखते हैं कि ये होना है, वो होना है, इसलिए कहा जाता है कि मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़िए। तो शायद आज ये थर्सडे को जाए या कल सुबह ये एक्सपीरियंस चला जाए आपके पास, जैसी बाबा की मर्ज़ी होगी। पर आप सब खुश रहें और बाबा की भक्ति करते रहें, कभी भी नेगेटिव मत रहिए। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे बाबा आपके लाइफ से हटा ना दे। बाबा के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हर कुछ आसान है। बस बाबा क्या कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। एक पल के लिए कोई इंसान आपसे झूठ कह सकता है, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, बाबा कभी नहीं करते। पर उन पे भरोसा रखना है, शक नहीं करना है, कभी डाउट मत कीजिएगा। जॉब नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही है, या और कोई प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप बाबा से मांगिए, दोनों हाथ फैला के मांगिए, पर सिर्फ बाबा के सामने हाथ फैलाइए, किसी और के सामने नहीं। जिस दिन से आप सिर्फ बाबा से मांगेंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, उस दिन से देखिएगा आपकी लाइफ बदल जाएगी। ओम साई राम।